हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कुछ पहले एक महीने से मेरा थोड़ा बिजी था कुछ काम से, तो मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाया मार्केट के रिगार्डिंग। लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू करूं और आप लोगों को जो भी मुकम्मल न्यूज़ है मार्केट के रिगार्डिंग वो आपको दे सकूं विथ एनालिसिस, ताकि आपको डेली अगर आप लोग ट्रेड लेते हो तो आप लोगों को समझने में, ट्रेड को एग्जीक्यूशन करने में और कौन सा ट्रेड लेना चाहिए और मार्केट कैसे रह सकता है इसके बारे में आप लोगों को समझना ही मेरा काम है। तो मैं ये कोशिश आज से बिल्कुल आप चिंता मुक्त रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को जो भी वीडियोस मैंने इतने दिन नहीं बना पाया वो आज से रेगुलर बेसिस पे मैं बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखो, गोल्डमैन सैक्स cuts Nifty target by 14%, sees more downside for Indian equities। अगर देखो, यहाँ पे एक चीज तो समझना आप लोगों को जरूरी होगा। ये चीज है कि देखो, मार्केट फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद, ठीक है, फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद निफ्टी ने, ठीक है, निफ्टी ने आई मीन सॉरी आरबीआई ने एक रेगुलेशन लाया कि इंडियन बैंक अब से 300 मिलियन से ज्यादा डॉलर्स अपने पास नहीं रख सकते, उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा। आरबीआई का एक पर्सनल विंडो होता है ऐसी आर्बिट्रेशन रिगार्डिंग और करेंसी रिगार्डिंग को ट्रेड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए रुपी और डॉलर के बीच। तो उसमें यह कहा गया कि अब कोई भी बैंक 100 मिलियन से ज़्यादा डॉलर अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि जिस तरीके से एफ आई एस आउटफ्लो कर रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट से, वहाँ से यही दिखाया जा सकता है कि जो रिजर्व है आपका जो रिजर्व है आपका इंडियन फॉरेक्स रिजर्व, वो लगातार घटते जा रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि कोई भी इंडियन बैंक, चाहे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कोई भी इंडियन बैंक ओनली कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के अपने पास 100 मिलियन से ज़्यादा डॉलर एज ए कैश में नहीं रख सकते। तो इसको आपको आप आरबीआई की विंडो में जाके आप लोगों को सेल ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर अगर कल के दिन भी ये मेजर्स आने के बाद अगर कल के दिन भी फिर से रुपीज डॉलर के अगेंस्ट लो होता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि आरबीआई ऐसा मेजर लेने के बाद भी अगर रुपी अपना ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ता है, फिर से अगर ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा बैकड्रॉ होगा इंडियन इक्विटीज मार्केट के लिए, ठीक है। तो आज हम निफ्टी के भी एनालिसिस करेंगे, डाउ जोन्स का करेंगे, और उसके साथ साथ यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है, या यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है, जब भी आपका 4.5 के ऊपर जाता है, तो एक एक अनबिलीवेबल प्रेशर जो है वो इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज मार्केट बोलो आप या फिर आप डाउ जोन्स बोलो, दोनों में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये न्यूज़ भी मैं पूरा आप लोगों को जितना संक्षेप में हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रोकरेज हाउस है। The brokerage has reduced its 12-month Nifty target around 25,300 to 25,900, down from earlier projection near to 29,300 to 29,500, a cut of roughly 14%. A shift reflects what the firm calls a less attractive risk reward compared with other Asian markets, particularly as global and domestic headwinds intensify. ओके okay, तो देखो युद्ध के वजह से सब कुछ बिखरा बिखरा सा हुआ है। दो भी या सिर्फ इंडियन इक्विटीज मार्केट का 14% का डाउन ही नहीं, और ये भी कहा गया कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.5 से घटते हुए सीधा 6.5 या 6.2 पे आके रुक सकता है। तो 1% से भी ज्यादा का डाउन जो है इंडियन जीडीपी ग्रोथ में दिख सकता है। ये तो बात की बात है, जब जो आएगा वो दिखा जाएगा। उसके बाद और एक लेटेस्ट न्यूज है, ईरान सेज इट इज वेटिंग फॉर ग्राउंड इन्वेशन एज यूएस मूव्स इन मोर ट्रूप्स। तो देखो, जो 2 दिन पहले ट्रम्प ये कह रहा था कि वी ऑलरेडी ओन द वार, ईरान इज बेगिंग फॉर ट्रूस पीस, ये सब कहीं ना कहीं फेक होता दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने डायरेक्ट कहा है। सीएनएन वर्ल्ड का एक मल्टीनेशनल न्यूज मीडिया चैनल है, तो उनका ये कहना है कि ईरान सेज इट इज वेटिंग फॉर ग्राउंड ट्रूप्स, जो भी दो आइलैंड है जहाँ पे यूएस खंडार और एक शायद कुछ आइलैंड है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वहां से वो जो द्वीप है, वहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है पूरे दुनिया में, ठीक है।
आपको पता ही है ईरान ने सबसे ज़्यादा तेल बेचता है चाइना को और उसके बाद इंडिया को। तो ये जो कमेंट है ईरान का, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ट्रम्प ने जो भी ईरान के रिगार्डिंग बोला कि बेगिंग कर रहा है पीस के लिए, 15% डिमांड जो ईरान को देखा दिया गया वो ईरान चाहता है कि हमें दिया जाए, हम इस पे नेगोशिएशन बैठने के, वो कहीं ना कहीं की पूरी बातें कहीं ना कहीं एक फॉल्स एक फॉल्स प्रोपोगंडा के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब ईरान क्या कह रहा है, ईरान सीधा बोल रहा है, ये बहुत ही बड़ी कैप्शन है एक न्यूज़ का। ईरान से इट इज वेटिंग फॉर ग्राउंड ट्रूथ। कहीं ना कहीं ईरान भी अगर चाहता है, अगर इस कैप्शन का हम लोग एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं पे ईरान भी ये चाहता है कि यूएस ट्रूप्स इन्वेशन करे, और जो दुनिया का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ एक फंदे की तरह अटका हुआ है ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, वो और वो और डिपेंस हो जाए, वो और मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाए वो चीज़, ताकि ईरान भी चाहता है कि यूएस का जो ऑयल प्राइस है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा जाए, 100 से 110, 120, 150 के आसपास जाएगा अगर इन्वेशन हो जाता है। खदर और एक ये आइलैंड है छोटा, जहाँ से इनका 90% ऑयल इंपोर्ट होता है, अगर उसमें इन्वेशन करता अमेरिका, तो कहीं ना कहीं जब भी आप लोग मिला लीजिएगा, जब भी देखियो अगर ग्राउंड इन्वेशन होता है तो आप मान के चलो 760-40, अगर क्योंकि ईरान का जो भी द्वीप है बहुत सा कहीं ना कहीं बहुत सारी फॉरेस्ट से, नदियों से डिजर्ट है, आप कहीं से कभी छुप नहीं सकते, और ईरान ऑलरेडी मिसाइल्स पे और ड्रोन दोनों सेक्शन में बहुत ही ताकतवर है। तो ईरान चाहता है कि यूएस ट्रूप्स इन्वेशन करे और वो धड़ल्ले से यूएस सोल्जर्स को मार सके, दुनिया के और भी दिखा सके कि यूएस की वजह से ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो मैटर है वो और कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा ना वो मतलब आप देख के रखिएगा, ईरान कोई भी ऑयल डिपोट हो, ऑयल रिफाइनरीज हो अरब कंट्रीज में, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट में हो, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे यूएस को भी ठोकेगा, और वहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरीज है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब पे हिट करने वाला है। ठीक है, ये पहला बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जस्ट 1 घंटा पहले ही अपडेट आया है सीएनएन वर्ल्ड न्यूज़ पे। ठीक है, तो आप लोग इस न्यूज़ को पढ़िएगा ज़रूर, अगर हो सके तो ये न्यूज़ का लिंक मैं अपने चैनल में जो भी है सीएन टाइप कीजिएगा, ईरान और यूएस, ईरान और इसराइल वार लेटेस्ट न्यूज़ बोल के सीएनएन लिखिएगा तो आपको ये लिंक दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ईरान सेज इज वेटिंग, देखिए इसके बाद फिर से ट्रम्प सेज ईरान बेगिंग फॉर डील टू एंड वार एज तेहरान इशू न्यू डिमांड्स। देखिए तेहरान, ना ही यूएस ने जो डिमांड इशू किए, ना ही तेहरान एक्सेप्ट कर रहा, तेहरान ने जो डिमांड इशू किए ना ही वो अमेरिका एक्सेप्ट करेगा, तो सभी सब बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ी नेगोशिएशन की, किसी न किसी को बहुत झुकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तो ग्राउंड इन्वेशन होगा। ये जो सीआईएन ने जो न्यूज़ दिया है, तो आप मान के चलो ग्राउंड इन्वेशन होगा, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हैं, चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं निफ्टी की तरफ। ठीक है, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, डाउ जोन्स का करेंगे, और जो यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड है वो भी हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो निफ्टी में अगर हम कहें ना, एक बहुत बड़ा, देखो ध्यान से देखना, जो मैं निफ्टी का आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा सा एम पैटर्न क्रिएट किया गया है। ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न, फिर से यहाँ पे एक एम पैटर्न, तो कहीं ना कहीं पे ये जो एम पैटर्न है वो क्रिएट किया गया है। और इसका जो नेक लाइन है, ठीक है, अगर आप नेक लाइन देखने की कोशिश करो, ये वाला जो नेक लाइन है 21,690, अब 21,700 पकड़ के चलो। ठीक है, ये जो लाइन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट के लिए सच में बुरी खबर है। ठीक है, देखो मार्केट हर गैप को फिल करता है। ठीक है, मार्केट हर गैप, अपसाइड गैप हो या डाउनसाइड गैप हो, मार्केट हर गैप को फिल करता है। ठीक है, तो अगर देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अगर जरूरत पड़े तो फिर से ड्रॉ करूंगा। देखो मार्केट ने रिसेंटली जो बटन बनाया है, ये वाला बटन हम लोगों को मार्क करके रखना चाहिए 21,427। ठीक है, ये जो लेवल है, इस लेवल को हमें थोड़ा सा मार्क करके चलना पड़ेगा। 21,000, सॉरी, अब मान के चलो ये आ रहा है आपका 22,450, लगभग यहाँ से आप मान के चलो 800 पॉइंट की और एक फॉल हमें दिख रहा है। तो आप देख सकते हो जो लो बना था वो 22,450 का लो है। इसके बाद अगर देखो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है,
अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है तो लास्ट जो हाई स्विंग था निफ्टी का, ठीक है, जो लास्ट जो हाई स्विंग था वो था 23,470। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, एक छोटा सा रेंज यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो वो रेंज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 23,350 और 23,470, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निफ्टी में एक छोटा सा, ठीक है, ठीक है, तो ये एक छोटा सा सप्लाई जोन है। देखो इस जोन में मार्केट ने डेली बेस में जब भी आया था, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से एक बार रिजेक्शन आया था, फिर से यहाँ पे ही एक बार रिजेक्शन आया था, और तीसरा रिजेक्शन इस रेंज के अंदर से आया था। तो मार्केट अगर इस लेवल के, अगर मार्केट कल 22,450 को तोड़ता है, ठीक है, तो उसके नीचे कौन सा लेवल होगा वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन अगर मार्केट इस लो से रिवर्सल लेता है, ठीक है, रिवर्सल लेते हुए मार्केट में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को देखना पड़ेगा। पहला जो लेवल आएगा तो वो है 23,080। अगर मार्केट इसके ऊपर टिकता है तो ही हम इस रेंज की तरफ बढ़ सकते हैं। उस रेंज, वो लेवल कौन सा है, लेवल से 23,350 से 23,473, ठीक है। ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के अंदर मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट, क्या बोला मैंने, अगर मार्केट 23,084 को सक्सेसफुली क्रॉस करता है, कल के दिन अगर रिवर्सल आता है तो, देखिए रिवर्सल आना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अभी कहा है कि वी आर रेडी फॉर ग्राउंड इन्वेशन, तो अगर इन्वेशन करता है यूएस, यूएस की तरफ से कोई भी इन्वेशन शुरू हो चुकी है ऐसी रिगार्डिंग कोई न्यूज आता है, तो भैया मार्केट लो पे लो तोड़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद, और 23,080 के बाद, और 23,350 से 23,470, ये जो डिमांड जोन है, इसके बाद इसमें, ठीक है, इसके बीच में और एक आप लोगों का, ठीक है, इसके बीच में और एक आप लोगों का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो है 23,206। 23,206, इस लेवल को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मार्केट देखो, हर हर राइज ऑन सेल, राइज ऑन सेल, मतलब मार्केट रिवर्सल करके राइज करता है और सेल आ जाता है, तो हमें उस हर पॉइंट को दिमाग में रखते हुए काम करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे राइज के बाद सेल हुआ था, ठीक है। तो पहला जो लेवल है वो 23,080, मैंने आप लोगों को बोला था, अगर इसके ऊपर टिकता है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा 23,206। अगर इसको भी टिकता है मार्केट, तो मार्केट का अगला जो सेलर लोगों का जो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो है 23,357 से 23,473। इस रेंज में कहीं पे भी आके मार्केट फॉल होने की कोशिश कर सकता है। तो अगर इस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। एकदम से बुलिश रिवर्सल 23,000 क्रॉस हो चुका है, 23,000 से निकल चुका है, ऐसा सोचते हुए इस लेवल को ट्रेड कीजिएगा कॉशस के साथ। अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक चटपटा दिखता है तो वही अपसाइड के लिए प्ले कीजिएगा, अगर नहीं दिखता है तो सीधा से सीधा हमें एक अच्छा सेल ऑन राइज का मौका मिल सकता है 23,350 के आसपास से, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन थोड़ा सा रिवर्सल देता है, इसके बाद आगे क्या, देखो आगे तो है तो बहुत कुछ, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन नीचे की तरफ आता है, इस लो को तोड़ देता है मार्केट, 23,400, 22,450 के जो लेवल है, अगर वो मार्केट तोड़ देता है, तो मार्केट का अगला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है आप लोगों का ये वाला जोन 22,271। 22,271 से आपका मान के चलिए आप 22,350, इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट आ सकता है कल के दिन। अगर कल के दिन मार्केट ने, अगर कल के दिन मार्केट ने जरा सा भी यहाँ से रिवर्सल दिया नीचे की तरफ, लो जो टूटा था वो अगर 22,450 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट का अगला जो जोन निकल के आ रहा है वो है आपका ये वाला जोन, ठीक है। इस जोन पे आप लोगों को ध्यान में रखते काम काज करना पड़ेगा, ठीक है। 23,350 से, सॉरी 22,350 से 22,270 के आसपास मार्केट आ सकते हैं, ठीक है। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता है तो मुझे एक चीज लगता है कि मार्केट शायद 1 महीना 2 महीना के अंदर मार्केट का एक बहुत बड़ा गैप है। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बोला भी था,
जहाँ पे भी 1% से ज़्यादा गैप होता है मार्केट उस जगह को फिल करने की कोशिश करता है। तो अगर इस मार्केट को फिल करे तो मार्केट 20,300 के आसपास मार्केट आ सकता है। ठीक है, मार्केट आ सकते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कामकाज करिएगा। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट, देखो मार्क ये तो था आपका डेली बेसिस का। अब हम लोग 30 मिनट्स और 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे इंटरडे बेसिस पे कौन कौन सी ऐसी लेवल है जो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो देखो हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग 1 घंटे की चार्ट पे आ चुके हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पे हमें देखना पड़ेगा कि देखो मार्केट का जो पहला रूल्स है। देखो ये जो लो मैंने आप लोगों को तो दे ही दिया है। ठीक है, ये जो लो है, ये लो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, लेकिन इससे पहले ठीक है मार्केट अगर कोई भी आज चाल चलता है, ठीक है मार्केट अगर कोई भी चाल चलता है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्केट 22,825 835 के आसपास क्लोज हुआ है, लेकिन ठीक है एक चीज को याद रखिएगा आप लोग। आ, देखो मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जब भी मार्केट इस जगह पे देखो, लास्ट टाइम जहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा यूटर्न लिया था, मार्केट अगर अगर 22,350 271 के जोन में आता है तो मार्केट मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं देखो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को, ठीक है मार्केट पहले जब इस लेवल पर आया था ऐसे डबल बटन बना के बहुत ही शार्प ऊपर की तरफ अप मूव दिया था। अगर हो सकता है कल की कल मार्केट अगर इस लेवल पे आ भी जाए, ठीक है 22,450, और क्योंकि इस जगह पे भी मार्केट का बहुत बड़ा जोन था। मार्केट 22,000 21,649 और 22,350। ठीक है, इस लेवल को ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस कंजेशन को कैसे प्ले करना है अगर मार्केट आता है, देखो ये भी कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, ये देखो मार्केट ने बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसमें क्रॉस भी किया था, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेते हुए फिर से मार्केट कंजेशन जोन बना के ऊपर चला गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक लेवल के वेट करने के अलावा। ठीक है, वो लेवल है आपका 22,271। ठीक है, देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, मार्केट इस जोन पे आए के सपोर्ट लिया, इस जोन पे आए ब्रेक किया, इस जोन पे आके फिर से सपोर्ट लिया, इस जोन पे आए फिर से सपोर्ट लेके नीचे गिर गया, इस जोन से नीचे गिर गया, इस जोन से ऊपर गया, फिर से इस जोन से आया, कंडीशन किया, इसके बाद नीचे गया। तो 22,350। ठीक है, ये जो 22,350 से 271 का जो जोन हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है ये जो जोन है, ये जो जोन जो हम लोगों को दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन होगा। मार्केट हो सकता है कि इस जगह पे 22,835 से आकर अगर 22,350 से 22,271 के बीच मार्केट आता है, ठीक है तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट हॉल्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ अप मूव ले। अगर नहीं लेता तो ध्यान में रखना, इसके बाद सबसे बड़ा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 21,679, क्योंकि इसी लेवल पे मार्केट ने, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, इसी लेवल पे मार्केट ने इसी लेवल पे मार्केट ने, ठीक है ट्रिपल बॉटम काइंड क्रिएट किया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो 21,805 से 21,690। ठीक है, ये लेवल, इस लेवल के बाद 22,350 से 22,271 लेवल के बाद 21,805 से 21,600 जो 90 जो है, ये जो 200 250 पॉइंट का ये जो आप मान के चलो, 200 जो 200 से साढ़े 100 से 150 पॉइंट का जो यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट का रेंज है, यह सबसे बड़ा सपोर्ट जोन, क्योंकि मार्केट लास्ट बार इसी जोन सपोर्ट लेके मार्केट बहुत बड़ा 26,000 25,000 तक की मार्केट ने मूव कर दिया था। अगर मार्केट इसी जोन को, ठीक है अगर मार्केट इसी जोन पे आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अगर देखने को नहीं मिलता, ठीक है आज के लिए हम इसी लेवल तक मार्केट को होल्ड पे रखें, क्योंकि मार्केट अभी 22,835 पे है और 21,690 पे आता है, तो लगभग कहीं ना कहीं आप लोग देख के चलो 1,000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट यहाँ पे गिर गिर गया है। तो इतना गिरने के बाद
फर्दर गिरने में मार्केट शायद थोड़ा सा टाइम ले। तो हमें इस जानने को यहाँ तक मैं निफ्टी का जो एनालिसिस है इसको क्रॉस करूंगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे डाउ जोन्स पे, उसके बाद हम चलेंगे यूएसआर आईएनआर पे, यूएसडी आईएनआर पे, और उसके बाद चलेंगे गोल्ड पे, और उसके बाद चलेंगे यूएस के जो 10 ईयर जो बॉन्ड है उसको भी हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 4.5 के ऊपर रहता है, टिकता है, तो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए वो कहीं भी अच्छा साइन नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम एक बार के लिए चेक करें। ठीक है, तो निफ्टी का एनालिसिस यहाँ से खत्म करने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखो, मैंने बहुत बार बोला है कि साइन मिलता है। देखो यहाँ पे आप लोग एक साइन मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को शायद एक साइन मिले। देखो, हेड एंड शोल्डर का साइन था ये। ठीक है, और इसका नेकलाइन यहाँ पे था। इस नेकलाइन पे ही मार्केट ने ऐसे डबल टॉप बनाया। ठीक है, फिर से देख रहा, मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डबल टॉप बनाया, और मार्केट इसके बाद कभी ऊपर आया ही नहीं। ठीक है, नीचे क्रॉस करते हुए यहाँ पे पॉइंट बनाया, मार्केट इसके बाद कभी सस्टेन कर ही नहीं पाया। यहाँ पे जाके फिर से डबल टॉप बनाया। देखो, अब ये पे एक चीज को समझना है, जब भी मार्केट में ये चीज अपनी वीडियो में बार बार बोला हो, शायद आप लोग इसको ध्यान से सुने भी होंगे। मार्केट जब भी टॉप के आसपास कोई डब्ल्यू वाला पैटर्न ऐसे बनाता है, ऐसे पैटर्न बनाता है, तो कहीं से भी अच्छी अच्छी चीज नहीं होता। उसके बाद मार्केट ने जो फॉल दिखाया, मतलब क्या ही बोलो, एकदम स्वाहा कर दिया है मार्केट ने इस पॉइंट को। ठीक है, मार्केट में लास्ट टाइम जो, ठीक है, 24,737 से लेकर 22,835, मार्केट का अगला जो लास्ट वाला जो हाई था, ठीक है, इस बटन को क्रिएट करने से पहले मार्केट ने जो लास्ट वाला जो हाई था, अगर इस लेवल से हम इसको खींचने की कोशिश करें, ठीक है, अगर जो लो है, रिसेंट लो है मार्केट का, अगर इसको हम क्रॉस करने की कोशिश करें तो हम लोग देख पाएंगे कि 26,000 0.618 से भी रिजेक्शन आया था, 0.5 से भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ठीक है, और 0.5 और 0.3 के बीच एक सप्लाई जोन है। अगर इस सप्लाई जोन के आसपास ही मार्केट आते हुए दिखता है तो आप लोग यहाँ से ध्यान पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है, अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज के ऊपर निकलता है, ठीक है, 0.236 जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल है, अगर इसके ऊपर टिकता है, तो हमारा टारगेट, हम छोटा सा एक पॉइंट के लिए हम लोग, ये जो पॉइंट है 22,988 से है, और जो मैंने ड्रॉ किया है 0.236 के ऊपर का जो एक लेवल है वो 22,084 के 23,084 के आसपास है। तो यहाँ से हमें सीधा सा सीधा एक पॉइंट मिल हमें यहाँ से सीधा सा सीधा एक 80 पॉइंट का अप हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान पे रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, निफ्टी का ये छोटा सा एनालिसिस था, इसके बाद एनालिसिस हम फिर से करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना कि फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट टूल मैंने ड्रॉ किया है, उस ड्रॉ करने का जो मैंने पहला जो पैटर्न लिया था, ठीक है, देखो, वो पैटर्न था, मैंने मैंने इस लेवल से ड्रॉ किया था, क्योंकि यही लास्ट वाला जो हाई था मार्केट। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ये लास्ट वाला हाई था जिसको मार्केट अभी तक रिट्रेस नहीं किया। उसके बाद ये वाला एक लो था, उसके बाद ये वाला एक लो था, उसके बाद ये वाला एक लो था। किसी एक हाई को मार्केट को तोड़ना होगा अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल का साइन देता है तो। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने के बाद उसी बेसिस से हम लोग ट्रेड भी करेंगे निफ्टी में। कैसे, निफ्टी में कैसे कैसे टाइम जोन अप्लाई किया जा सकता है, और टाइम जोन कैसे अप्लाई करके हम निफ्टी में सही प्रिडिक्शन का भी अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बाद में कभी और दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तभी तक निफ्टी का ही एनालिसिस है। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं यूएसडी आईएनआर पे। ठीक है, और यूएसडी आईएनआर अगर यहाँ पे है, एक मिनट, यूएसडी, तो अगर मार्केट इस जोन को भी क्रॉस करता है तो मार्केट का अगला सपोर्ट इस जोन के आसपास से आप लोगों को दिखने मिलेगा। अगर मान के चलो, ठीक है, अगर मान के चलो यहीं पे, तो अगर जो लेवल हुआ था अगर उसको भी देखे तो ऐसे फिर से कहीं ना कहीं 800 पॉइंट का डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो यही था आज का एनालिसिस। मैंने आपको गोल्ड पे भी छोटा सा एनालिसिस दिया, डाउजोस में भी दिया, और निफ्टी में भी दिया। अगर कहीं पे भी इससे अच्छा एडवांस लेवल का जो एनालिसिस है वो मैं कल इसी चैनल पे लाऊंगा, तो देखना कभी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे क्षमा कीजिए कि इससे ज़्यादा मैं और लंबा वीडियो को खींच नहीं सकता। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।
दिल से आप लोगों के लिए शुक्रिया रहेगा मेरा, क्योंकि देखो मेरा ये नया चैनल है, मैं चाहता हूँ कि लोग देखिए इसको ग्रो करें। आप लोग मोटिवेशन ही हो मेरे लिए। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। ताकि मैं ऐसा कंटेंट म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग वाइट बोर्ड का कभी कंटेंट आने वाला है मेरे चैनल पे, तो सब कुछ आने वाला है इस चैनल पे। आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन को हिट करके दो, ताकि कोई भी नया वीडियो नई तरीके से मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को दिख जाए और आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीख सको, ठीक है। तो तब तक के लिए, आज के लिए शब्बा खैर। और सॉरी सॉरी, मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं एक डाटा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखना ये डाटा। ये डाटा आप लोग को बताता है कि फ्यूचर और फ्यूचर में कॉल में और पुट में एफ और प्रोस का कैसा, क्योंकि क्लाइंट और डीएस का मैं इतना सा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मेरा जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है एफ और प्रो में। तो अगर मैंने देखूँ निफ्टी फ्यूचर में एफ ने 13,000 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है, उससे कहीं ज़्यादा मतलब 4 गुना ज़्यादा जो है आपका एफ ने फ्यूचर में शॉर्ट किया है। तो लगभग ये जो दिख रहा है आपका 2,79,467 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में शॉर्ट एफ ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा, मतलब तीनों का अगर मिलोगे तो भी शायद इसको आ नहीं है। तो इसका सही से मतलब क्या निकलता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए भी तो गिरना लगभग तय है। अगर इंडेक्स कॉल में अगर हम एफ का डेटा देखें तो एफ लॉन्ग के 1,67,000 और 1,56,000। अगर अगर शुरुआती क्षेत्रों में आपको अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर जो लॉन्ग है, ठीक है, अगर गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऊपर जाने के बहुत ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में शॉर्ट है तो फ्यूचर गिरेगा, ठीक है। कॉल में कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखने में जितना लॉन्ग क्या है उतना ही लगभग लगभग शॉर्ट क्या है। तो अगर आप लोग कॉल की सबसे मार्केट को देख रहे हो, मतलब निफ्टी को आप लोग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ आने का भी बहुत बड़ा कारण है। और इसका कारण यही है क्योंकि हद से ज़्यादा मतलब 4 गुना ज़्यादा निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया है। और कहीं ना कहीं एफ ने कॉल में कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट दोनों में बैलेंस बना के रखा हुआ है। अगर निफ्टी में ऊपर की तरफ चाल आता है तो मेन पॉइंट्स, और या आप कह सकते हो कि जहाँ पे सेलर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन है, ऊपर पुल बैक आने के बाद सेलर लोगों का जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन है उसी लेवल से फिर से नीचे की तरफ मार्केट आएगा। क्योंकि कॉल में लगभग, कॉल लॉन्ग हो या कॉल शॉर्ट हो, दोनों में लगभग सेम क्वांटिटी का लॉन्ग और शॉर्ट एफ ने किया है, ठीक है। तो ये डेटा कैसे मैंने लिया है, कौन से चैनल से लिया है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग अभी के लिए इतना ही समझ के रखो कि मार्केट अगर शुरुआती दिनों में गिरता है तो छोटा सा पुलबैक मार्केट में जरूर आएगा, आप देख लेना। कल जब एनालिसिस करोगे आप मार्केट तो देख लेना, ठीक है। तो उसकी हिसाब से मैंने आप लोगों को निफ्टी में भी बता दिया कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है, पूरा का पूरा हिसाब मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस को अच्छा लगे, मैं व्हाइट बोर्ड कंटेंट भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। आप लोग सोचेंगे कि व्हाइट बोर्ड कंटेंट क्या है, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना चिंता मत कीजिए, अगर मेरी वीडियोस अच्छा लगे तो मेरे इसको जरूर 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन को हिट करके जाए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख सको। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।